दोस्तों, हाउ आर यू? हाउ इज गोइंग योर स्टडी? वेरी वेल, फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. या शानदार. लास्ट में हमने बात कर ली थी फोर्स का, हमने यूनिट डायमेंशन फाइंड कर लिया था. नाउ मूव ऑन फॉर द प्रेशर. व्हाट इज़ द प्रेशर? व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? आपको पता है प्रेशर को आप लिखते हैं सिंपल, आप इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं बता सकते हैं आप मेरे को? थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट अपॉन एरिया, या यू कैन से सिंपल थ्रस्ट क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ फोर्स. तरह से फोर्स अपॉन एरिया सिंपल लैंग्वेज में. ओके, तो अगर हम इसका राइट करें सिंबल वाइज, एफ अपॉन ए. F upon A. A is area, F is force. Now tell me what is the unit of force? What is the unit of force? Newton. SI unit is Newton. And what is the unit of area? Sir, meter square. So Newton per meter square. So Newton per meter square, and it is also known as Pascal. It is also known as Pascal. Remember that. इसको किस नाम से जाना जाता है? पास्कल से जाना जाता है. और इसका जो सिंबल होता है, जो सिंबल होता है, दैट इज़ द PA. ये क्या होता है? PA से डिनोट किया जाता है. गॉट द पॉइंट एवरीवन? वेरी गुड, शाबाश. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एंड एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ आ जाइए डायमेंशन पे. अब डायमेंशन फोर्स की आपको याद होगी, न्यूटन की आपको याद होगी. अच्छा, इसको अगर MKS में लिखें, MKS में अगर आप लिखना चाहें तो MKS में कैसे लिखेंगे? कैन यू टेल मी, क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं सर. न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या सही बोल रहा हूँ? चेक कर लें सर. फोर्स होता है, यहाँ रब वर्क कर लेते हैं, आ जाइए रब वर्क करके देख लेते हैं. फोर्स होता है F इजिकल टू ma. ये होता है kg, एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एम आई राइट? यस, सही है बिल्कुल. kg पर मीटर स्क्वायर. सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है वहाँ पे, ये मीटर स्क्वायर. तो यहाँ एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में आ गया kg मीटर सेकंड स्क्वायर. नाउ डियर स्टूडेंट, kg इज द मास का क्या हो गया? m1. सर मीटर इज द लेंथ का क्या हो गया? l1. तो सेकेंड इज टाइम, तो यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर. सिंपल, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रेसेस में, स्क्वायर ब्रेसेस में, तो दैट इज m1 l-1 एंड t-2. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. आई होप क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल वे में बताया. वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए. नेक्स्ट क्या है? यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए. नेक्स्ट है वर्क. किस तरह से लिखा जाता है? इट इज़ रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. याद रखिए हमेशा सर, वर्क होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ डियर स्टूडेंट, टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ इट? सर यू कैन राइट W इज इक्वल टू F डॉट x इज द डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से. ठीक है, एफ डॉट, ये एरो लगा रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी के लिए लगा रहा हूँ. ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. नाउ डियर स्टूडेंट, टेल मी व्हाट इज द फोर्स? फोर्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन. और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट. लेंथ का क्या होता है? मीटर. सो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर का जो SI यूनिट लिखा जाता है दैट इज द जूल. उसको क्या लिखा जाता है? जूल. तो ये ध्यान रखिएगा. सिंबल आप लोगों को पता ही होगा, कैपिटल J होता है. सिंबल क्या होता है? कैपिटल J. सिंबल इज द कैपिटल J. नाउ डियर स्टूडेंट, आगे आइए. अब मैं इसको केस में नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को पता है, न्यूटन याद हो गया होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ही है. सो डजंट मैटर. जूल लिख दिया जाए या फिर? चलो ठीक है, आपकी इच्छा है. आप डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते तो kg मीटर per second square and this is the meter. So from here you can write डायरेक्ट. अगर आपको याद है तो आप लिख भी सकते हैं. मैं तो ये कह रहा हूँ डायरेक्ट न्यूटन का याद रखें. न्यूटन का जो भी डायमेंशन है दैट इज द, न्यूटन का जो भी डायमेंशन है आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? टेल मी. यस, m1 l1 t-2. ये याद रखिएगा हमेशा के लिए. ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट न्यूटन का लिखिए m1 l1 t-2. ठीक है, मीटर लेंथ है, लेंथ का एक हो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा
यहाँ पे फाइनल m1 l2 t-2 टेल मी या सही है, बिल्कुल सही है सर। 1 मीटर आ गया तो यहाँ मीटर स्क्वायर आ गया l2, kg का m1, सेकंड का t-2 बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। यस आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है एनर्जी। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? सर फॉर्मूला छोड़िए आप, तो एनी काइंड ऑफ एनर्जी, इस दुनिया में किसी भी टाइप की एनर्जी हो। सर कौन सी एनर्जी टाइप बोले तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है साहब। आप बोलेंगे केमिकल एनर्जी, ठीक है साहब। एंड यू वांट टू से दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ओके एक्सेप्टेबल। You want to say sir this is the kinetic energy, okay, any kind of energy and unit of the energy, there are lot of formula, so I couldn't write here, so I can't write because अगर मैं इन सब का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता जाऊँगा तो मुश्किल हो जाएगा। सो याद रखिए एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज जूल, और जूल का अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर। जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन हमें पता ही है m1 l1 t-2, मीटर का क्या हो गया? लेंथ l। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ m1 l2 t-2, याद हो गया होगा वर्क डन का, एनर्जी, जूल का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे फोर्स का आपको याद होना चाहिए, और जो जूल का डायमेंशन आता है, जूल का जो डायमेंशन आता है वो भी आपको याद होना चाहिए, m1 l2 t-2। आई थिंक याद हो गया होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे सामने टॉक क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंबल होता है ताऊ जी। टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू, यू कैन से एफ इंटू या ठीक है आर परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, आर क्रॉस एफ। ओके रिमेंबर दिस, ये वेक्टर फॉर्म है ताऊ जी की। ताऊ मीन्स टॉक, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अच्छा मुझे ये बता दे डियर स्टूडेंट, फोर्स का यूनिट क्या होगा? सर फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर। सर न्यूटन मीटर तो जूल होता है, इजंट इट? यस, अगर जूल होता है तो इसका क्या आ जाएगा? सर जूल का हमें याद है m1 l2 t-2। बहुत बढ़िया, शानदार शॉट, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पे। रेडी? ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज द पावर। यस, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, or you can say rate of change in energy with respect to time. So you can say simple work upon time or energy upon time is equal to power. सिंबल में इसको मैं लिखूंगा कैपिटल P is equal to W upon T. Now dear student tell me what is the work done को आप लिखते हैं जूल, आप इसको क्या लिखते हैं? जूल। और टाइम को किस में लिखेंगे? सेकेंड, जूल पर सेकेंड। एम आई राइट? बिल्कुल। जूल पर सेकेंड को ऐसा यूनिट दिया गया वाट। क्या दिया गया? वाट, W। सिंबल होता है इसका, सिंबल होता है W। सिंबल क्या होता है डियर स्टूडेंट? W। वेरी गुड। तो जूल पर सेकेंड इज द वाट। यस वाट। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जूल? जूल की डायमेंशन आपको पता है सर, m1 l2 t-2 डिवाइड बाई टाइम की डायमेंशन t1। सो यू कैन राइट m1 l2, ऊपर जाएगा t तो माइनस का 3, ऑलरेडी -2 था, ऊपर गया तो -3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। चलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पे। यस आ जाइए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। It is given by mass into velocity. So it is written by small p is equal to mv. Okay, it is a vector quantity, so I am putting the vector sign here. Velocity, m is mass into velocity. Okay, now dear student tell me what is the unit of mass? Mass is kg and v, velocity is the meter per second. am I right? बहुत बढ़िया। सो यहाँ से आप डायमेंशन लिख सकते हैं kg मास m1, मीटर लेंथ सो l1, टाइम सेकेंड, और डिनोमिनेटर में ऊपर जाके -1। तो दिस इज द सिंपल, गॉट द पॉइंट? यस नेक्स्ट चलते हैं।
Yes, dear student, next is the angular momentum. Angular momentum is given by simple mass into velocity into radius. There is another formula also for it, mvr. This is the formula. In written language I am writing here, L is equal to mvr. L is the angular momentum. Another formula is there, L is equal to I ओमेगा. So अभी आप लोगों को आई ओमेगा का पता नहीं है, अच्छा दिख भी नहीं रहा है आप लोगों को, डोंट वरी, ये स्क्रीन अब नज़र आ रही है, वेरी गुड. एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है. सो अभी इसकी बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, दोनों आपको नहीं बताया, मैंने ये बता दिया है. तो आ जाइए चलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. अच्छा मास का क्या यूनिट होता है भैया, के जी. मास इज द के जी. वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. अच्छा रेडियस क्या होता है, रेडियस लेंथ है, रेडियस लेंथ है तो मीटर, तो के जी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. तो इसका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, के जी का आ जाएगा मास m1, मीटर लेंथ है, लेंथ स्क्वायर, टाइम डिनोमिनेटर में माइनस, तो m1 L2 t-1. तो दीज आर द सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज. आई होप यू एंजॉय. चलते हैं आगे. यस स्टूडेंट, आ जाइए. नेक्स्ट है इम्पल्स क्या होता है भैया, फोर्स इनटू टाइम. ठीक है, फोर्स इनटू टाइम फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, वेरी लार्ज फोर्स. जैसे आप बेट से बॉल को मारते हैं ना, दैट इज द इम्पल्स. ओके, एट अ टाइम. तो इसका सिंबल जो होता है, कुछ लोग इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट एवर. ठीक है, जे इज इक्वल टू मैंने लिखा एफ डेल्टा टी. ओके, नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द एफ. एफ क्या होता है, न्यूटन. टाइम क्या होता है, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड. ओके, न्यूटन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, के जी मीटर स्क्वायर, सॉरी के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ आ गया सेकेंड. ओके, नाउ तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप क्या आ जाएगा, के जी मीटर सेकेंड. तो क्या डायमेंशन आ जाएगा इसका सर, m1 मास के लिए, मीटर लेंथ है, L1 टाइम के लिए. अरे ये तो सेम आ रहा है किसके, ये सेम आ रहा है किसके, सेम एज इट इज़ लीनियर मोमेंटम, के जी मीटर पर सेकेंड, उसका भी यही था, के जी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी m इंटू वी. ठीक है, याद है कि नहीं है, फी इज इक्वल टू लिखा था एम वी, के जी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम के लिए था. तो सेम एज ऑफ द लीनियर मोमेंटम. तो याद रखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है यहीं पे. वेरी गुड, सेम एज ऑफ द लीनियर मोमेंटम. वेरी गुड. आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, मोमेंट पे. सर मोमेंट क्या होता है, देखो मोमेंट के बहुत से टाइप होते हैं, आपको बता देते हैं. पहले बात करते हैं मास मोमेंट की. बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक एक चीज़ का सिंपल से सुनते जाइए बिल्कुल. मास मोमेंट देखो, मोमेंट जहाँ पे लिखा हो उसका मतलब होता है कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो. मास का निकालना है तो मास इनटू डिस्टेंस. ओके, गॉट द पॉइंट. अच्छा, मास इनटू डिस्टेंस करना है, सिंपल सा फॉर्मूला अगर इसका मैं बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, m इंटू आर. ये लिख सकता हूँ m इंटू आर. ठीक है, मास के जी, ओके, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मीटर. तो क्या डायमेंशन आ जाएगा, डायमेंशन बताओ इसका. सर इसका डायमेंशन आ जाएगा m1, मीटर लेंथ है L1. ठीक है, टाइम है नहीं, उसको t इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो. ओके, वेरी गुड. अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, मास मोमेंट हो गया, फोर्स मोमेंट की. इफ वी टॉक अबाउट फोर्स मोमेंट तो क्या आ जाएगा आप बताइए. वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्टेंस. शाबाश, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, बहुत सही बताया. वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्टेंस. भैया फोर्स क्या हो गया, चलो बताओ फटाफट, फोर्स क्या हो गया. सर आपने बोला फोर्स इनटू डिस्टेंस x या r, एफ इंटू आर. अच्छा, फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन. सर r क्या हो गया, मीटर. सर ये तो न्यूटन मीटर जूल के इक्वल हो गया. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, न्यूटन मीटर जूल के इक्वल हो गया. तो एक तरह से जूल ही है, लेकिन हम लिखते हैं इसको न्यूटन मीटर ही है. जूल केवल वर्क और एनर्जी के लिए लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखा है ये. नाउ टेल मी व्हाट इज द न्यूटन का क्या होता है, फटाफट बुलाओ. m1 याद हो जाएगा, L1 t-2, लेंथ मीटर लेंथ, तो क्या आ जाएगा L1. तो मुझे बता दो क्या आ जाएगा. जूल का भी डायरेक्ट याद होगा, m1 L2 t-2. एम आई राइट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं. यस,
अच्छा, मोमेंट का कंसेप्ट मैंने बता दिया। एक होता है ग्रेडियंट का, एक होता है ग्रेडियंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और ग्रेडियंट का मतलब है, जैसे मैंने बोला, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर हम बोलते हैं आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट, डियर स्टूडेंट, ग्रेडियंट का मीनिंग ही ये होता है डिवाइड बाय डिस्टेंस। इस ग्रेडियंट का क्या मीनिंग होता है? ग्रेडियंट का मीनिंग होता है डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। जैसे कि मैं बात करूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, वी बाई आर। गॉट द पॉइंट, वी बाई आर। अच्छा चलो, वेलोसिटी का क्या होता है सर? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का हो गया मीटर, मीटर मीटर गया सर, ये आ गया 1/सेकेंड। 1/सेकेंड किसका होता है सर? ये तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अभी बात करते हैं उस पर, ठीक है। हाँ जी, 1/सेकेंड तो क्या आ जाएगा सर? t-1। सर क्यों नहीं लिखा m0 l0? ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा, आप लिखना चाहें तो ठीक है। अगर आप लिखना चाहें लो, आपके लिए लिख देते हैं m0 l0 t-1। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये तो हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की। अगर हम बात करें किसकी? फोर्स ग्रेडियंट की। या फोर्स ग्रेडियंट नहीं बोला जाता, उसको फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है। गॉट द पॉइंट। अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, ओके। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? वाओ, वेरी गुड। प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। शाबाश, अब तो इंटेलिजेंट हो गए, वेरी गुड। बट जो हमारे साथ रहो, वेरी गुड, शाबाश। प्रेशर को किस में लिखते हैं भैया? कौन बताएगा? प्रेशर क्या होता है सर? पास्कल होता है। पास्कल अपॉन डिस्टेंस क्या हो गई? पास्कल अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी मीटर, मीटर, डिस्टेंस यानी मीटर। और डिस्टेंस किस में मेजर किया? मीटर में। प्रेशर का यूनिट पास्कल। अच्छा, पास्कल को वो याद हो तो पता है पास्कल क्या होता था? पास्कल को पता है? नहीं पता? नहीं पता तो ध्यान दो। 1 जो पास्कल होता था वो होता था 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर कैसे पता? अरे भैया, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता था वो होता था फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का ये हो गया और एरिया का ये हो गया। गॉट द पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आ जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑलरेडी मीटर है तो ये न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, आई थिंक। वेरी गुड। न्यूटन का सर याद है क्या? m1 l1 t-2 डिवाइड बाई लेंथ है मीटर क्यूब, तो यहाँ से l क्यूब क्या आ जाएगा? m1 l-2 t-2, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा, 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो -2 रह जाएगा। आई होप क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ग्रेडियंट का मतलब डिवाइड करना है, मोमेंट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। गॉट द पॉइंट। ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरी फिजिक्स में काम आएगा। आज ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर याद करना। हाँ जी, चलते हैं आगे। आगे सर कहाँ पे चलना है? अरे भैया नेक्स्ट चलना है ना, जैसे मैंने बात की थी आपके पास में इसकी, तो मैं बात करूँ जैसे टाइम पीरियड। किसकी? टाइम पीरियड। टाइम स्पेलिंग तो सही लिखो सर। टाइम पीरियड हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, और भी बोलते हैं कुछ, जो भी हैं जो भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई? टाइम पीरियड टाइम ही होता है। टाइम टी से रिप्रेजेंट कर दो, जिससे भी रिप्रेजेंट करना तुम्हारी इच्छा है। यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। डायमेंशन t1। सर ये भी बताने की चीज़ थी क्या? बताना पड़ता है क्योंकि नाम अलग है ना इसका, राधे श्याम गोपाल कृष्ण जो भी है, ठीक है। हाँ जी, ये बताओ मुझे डियर स्टूडेंट, क्या बताएं सर? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? देखो, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो ऊपर तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। टाइम की बात करता हूँ तो ये हो गया 1/सेकेंड, और इसको बोलते हैं हर्ट्ज। साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे HZ से लिखा जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? इसलिए तो बोला था मैंने कि ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल है यहाँ पे। व्हाट द पॉइंट? यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में सेकेंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स। व्हाट द पॉइंट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे एंगल की बात करूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया, एंगल ही होता है, बहुत बढ़िया, एंगल ही होता है। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। और ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन होती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री बताया था, रेडियन स्टेरेडियन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रेडियन। तो रेडियन का डायमेंशन क्या होगा सर? RAD, रेडियन। अच्छा ये बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
सर आपको पता है जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है। अच्छा मेरे को तो पता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन टी, ओमेगा इजिकल टू थीटा अपॉन टी। सर कैसे पता लगाया? अरे भैया लीनियर वेलोसिटी क्या होती है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, आना क्या है यहाँ से, रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेडियन का रेडियन ही रहेगा, ठीक है। सेकंड का, अच्छा चलो तो ठीक है, रुकिए एक मिनट, ये बताइए रेडियन की क्या डायमेंशन, हाँ रेडियन एंगल, ये रेडियन की डायमेंशन किसने लिखी है यहाँ पे, हाँ रेडियन की कोई डायमेंशन होती है क्या? डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। जो यूनिट है वो रेडियन है, लेकिन रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन केवल फंडामेंटल यूनिट्स की लिखी जाती है। शायद लास्ट लेक्चर में भी हमने ये मिस्टेक की थी, लास्ट जल्दीबाजी में, ठीक है। ये बात बहुत सीरियस है कि सर रेडियन केवल और केवल फंडामेंटल जो बेसिक क्वान्टिटीज़ है उन्हीं की यूनिट लिखी जाती है, और रेडियन फंडामेंटल नहीं है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे, रेडियन की तो है नहीं, तो किसका होगा, पर सेकेंड यानी t-1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने सामने आया है कि डायमेंशन ऑलवेज रिटर्न ऑफ किसकी लिखी जाती है, डायमेंशन केवल और फंडामेंटल की। ये फंडामेंटल नहीं है तो इसकी डायमेंशन नहीं लिखी जाएगी। गॉट द पॉइंट। सेकेंड है फंडामेंटल, t-1, रेडियन की नहीं आएगी, ये ज़रूर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। वेरी गुड, शाबाश। ओके यस, नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट आ जाइए, वापस से मैं एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ। एंगल आपने देखा होगा, एंगल आप लिखते होंगे, सिंपल फॉर्मूला क्या होता था एंगल का सर, एंगल आप लिखते थे यहाँ पे एंगल थीटा इजिकल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। याद आया होगा 10th क्लास का, नहीं आया तो आप बेसिक क्लास में भी देखिएगा, हमने डिस्कस किया है एल आर थीटा, ठीक है। एल इजिकल टू आर थीटा, तो यहाँ से मैं थीटा इजिकल टू लिखूँगा एल अपॉन आर। अच्छा ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर मीटर। तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सर इससे यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन यूनिट लेस नहीं है, ये क्या है, रेडियन है। इसका यूनिट क्या है, रेडियन, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द यूनिट, रेडियन, ठीक है। बहुत RAD से लिखा जाता है। डायमेंशन की बात करूँगा तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो यहाँ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, M0 L0 T0। गॉट द पॉइंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट चलता हूँ मैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो सिंपल समझ सकता हूँ, चेंज इन लेंथ, अगर मैं बहुत सिंपल इसका टाइप लूँ, टाइप होते हैं इसके भी, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओके, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका एक सिंपल टाइप ले रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आप पढ़ेंगे सेकंड बुक में, ठीक है, 11th की सेकंड बुक में आप पढ़ेंगे इसको। हाँ जी, क्या बात है सर, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन लिखा जाता है। अच्छा ये बताओ, लेंथ डेल्टा एल हो जाएगा, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर कौन सा साइलान, एप्सिलॉन, ओके कोई बात नहीं, घबराओ मत, आ जाएगा धीरे धीरे, ये हो जाएगा एल। अच्छा चेंज इन लेंथ, मैं पूछूँ आपसे, ये पूछूँ कि 10 मीटर माइनस 5 मीटर तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5 मीटर। आया मीटर ही है ना, आया मीटर ही है ना, न्यूटन तो नहीं आया ना। आपने बोला 10 मीटर माइनस 5 मीटर कितना आ गया, 5 मीटर, मीटर ही आया ना, लेंथ ही आया ना, तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर, चेंज इन का, ठीक है। ये भी मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो जो भी यूनिटलेस क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, डायमेंशन लेस। वर्ड याद ज़रूर रखें, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। गॉट द पॉइंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेस पे। सर स्ट्रेस क्या होता है, हमें स्ट्रेस मत दीजिए। अरे स्ट्रेस हम बात करते हैं, आप ज़रूर पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में, बहुत अच्छा टर्म है इंजीनियर्स के लिए और सभी के लिए। सर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि आपकी बिल्डिंग एनीथिंग कुछ भी है, जैसे मैं प्रेस कर रखा हूँ तो यहाँ स्ट्रेस आ रहा है इस पर, तो कितना स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, याद रखिएगा इंटरनल। सर इंटरनल ही होता है स्ट्रेस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, CSA, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो सिंपल है तो कुछ नहीं है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा, ये रेजिस्टेंस फोर्स आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं लिख देता हूँ एरिया से ए। सर ये तो फोर्स अपॉन एरिया
प्रेशर के जैसा ही आ गया। हाँ यूनिट सेम आएगी, यूनिट वगैरह सेम है, लेकिन जो उसमें फोर्स आ रहा था वो एक्सटर्नल फोर्स था, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन आ जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या लिखते थे उसमें, पास्कल। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, जानदार। क्या आ जाएगा यहाँ, न्यूटन। सर न्यूटन याद है, न्यूटन 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 का डायमेंशन m1 L1 T-2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। एरिया का क्या होता था सर, L2। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, m1 L-1 T-2। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं आगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन पे आपने बात कर ली है डियर स्टूडेंट। हाँ जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं क्या है। वैसे अलग से मैं करूँगा उनकी बात भी। डियर स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हाँ जी, क्या आ जाएगा सर, इसका यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, पास्कल। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है सर, कुछ नहीं। इसका मतलब दोनों का सेम हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का पास्कल। अरे स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता भैया, यूनिटलेस है। हाँ जी, ऊपर स्ट्रेस का जो यूनिट है वो ही यूनिट होगा किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। शाबाश, वेरी गुड। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द पास्कल डायमेंशन सर, दैट इज m1 L1 T-2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ मोमेंट। क्या मतलब सर, आपको पता है मास मोमेंट लोगे तो मास इंटू डिस्टेंस करोगे, ठीक है। इसको आई से डिनोट करते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब मैंने लिखा मास इंटू डिस्टेंस, तो ये तो मास मोमेंट हो गया। तो मोमेंट का भी मोमेंट लेना है तो एक बार और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा सर, mr²। I = mr²। बहुत बढ़िया। यूनिट क्या हो जाएगी सर, मास का तो हो गया kg, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सर डायमेंशन लिखेंगे तो kg हो गया सर m1, और लेंथ है मीटर तो लेंथ का स्क्वायर, और टाइम 0 है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई थिंक क्लियर होगा, वेरी गुड। बने रहिए, है ना, करेले की सब्जी मत बनाइए। आ जाइए बात करते हैं टेंशन और वेट की। सर ये फिर टेंशन दे रहे हो आप। अरे नहीं, देखो टेंशन इन वायर, स्ट्रिंग, ये जो भी होता है, टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ये क्या है सर, एज ए टाइप ऑफ फोर्स, एक टाइप ऑफ फोर्स। ये वेट है ना, आप वेट लेते हो, आप बोलते हो ना वेट, आप वो केजी में बोलते हो, वो केजी में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मेजर वेट होता है। उसको जी से डिवाइड करने पे वो आपको मास दिखाती है मशीन। एक्चुअल में तो वो वेट ही mg वेट होता है ना, W = mg, ये है वेट, ठीक है। जो मशीन आपको रीडिंग दिखाती है वो जी से डिवाइड कर देती है, इसलिए आपका मास आपको दिखाती है। नहीं तो मैं बात करूँ, आपका 200 न्यूटन वेट है तो आप घायल हो जाओगे कि सर ये क्या हो गया, मैं तो खाना ही नहीं खाता, खाती, हाँ ऐसे बोलोगे। अरे भाई खाना ज़रूर खाया करो। 200 न्यूटन बोला है वो, वेट बोला है वो, ठीक है। इसमें जी 10 का डिवाइड करो तो 20 kg आएगा। सर इतना भी कम नहीं है। अरे समझे नहीं समझे, मैंने बोला ये बोला 200 न्यूटन बोला है, इधर है ना 200 न्यूटन। ये मास, अब जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो m = कितना आ जाएगा, 20 kg। ये लो, ये मशीन दिखाती है डिवाइड करके, है ना। अब नाराज मत हो जाना, सर इतने दुबले पतले भी नहीं है। बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ फोर्स होता है तो इसी का यूनिट क्या हो जाएगा सर, न्यूटन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, न्यूटन है तो न्यूटन का हमें पता है, क्या है, क्या पता है सर, m1 L1 T-2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई थिंक एंजॉय कर पा रहे। अच्छा चलो ये बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है, अगर एंजॉय कर पा रहे हैं तो सरफेस टेंशन के बारे में बताओ। सरफेस टेंशन होता है, याद रखिए ये भी अलग चीज़ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो 1 मीटर उड़ा देते हैं यहाँ से, 1 मीटर उड़ा देते हैं तो आ जाएगा m1, 1 मीटर उड़ा दो L0 T-2। सिंपल है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताइए कौन सा चलें, आप बता दीजिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आया कि सर हीट का क्या होगा। ये बच्चे ने पूछा कि सर हीट का क्या बताएं। अच्छा हीट क्या होती है बताओ भैया। हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, भैया ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, और यू कैन से फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये एनर्जी का फॉर्म है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जूल होता है। वेरी गुड, जूल यानी न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आ जाएगा m1 L1 होता है न्यूटन, लेकिन एक और मीटर आ गया तो L2 T-2। बहुत बढ़िया, याद होगा आप लोगों को, वेरी गुड। तो इस तरह से आप बने रहिए और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा बच्चे ने पूछा कि हीट तो सही है सर, स्पेसिफिक हीट क्या होगी।
स्पेसिफिक हीट की बात करें तो चलो बच्चों बहुत बढ़िया पूछा इन्होंने। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। हीट जो अगर हीट को हम लिखा जाता है, हीट को देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दोनों बताऊंगा। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होती है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक हीट का जो मीनिंग है टेम्परेचर चेंज होने से है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से है। जैसे आपने वाटर को हीट अप किया, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री, तो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट का रोल आएगा। और लेटेंट हीट का बात करें तो लेटेंट हीट का मतलब होता है कि फेज चेंज होना, जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट होना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, वो वाला लेटेंट हीट है। तो इसको डिटेल में आगे आप बिल्कुल डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट को एस से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, एस और सी से, ठीक है। तो घबराना मत, साइड में मैं डिस्कस करता हूँ। ये हीट को क्यू से डिनोट किया जाता है और ये फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी। एम मास हो गया, एस स्पेसिफिक हीट हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया आपका, क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एस अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा क्यू अभी मैंने बताया हीट ही है, क्यू, ठीक है, क्यू को हीट से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा जूल, सर ये हो गया जूल पर केजी, मास हो गया केजी में, ठीक है। और टेम्परेचर किस में लिखा जाता है, केल्विन में। किस में लिखा जाता है, ये माइनस नहीं है, डैश है कनेक्टर, ठीक है, जूल। तो यहाँ जूल, जूल का क्या होता है, फटाफट से बोल दो, जूल का होता है सर m1L2T-2। बहुत बढ़िया। केजी मास है सर m1, केल्विन का k1 ही रहता है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 m1 कैंसिल सर, m0L2T-2K-1। यस बच्चों, बताया नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखें ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला ध्यान रखना। लास्ट वन चलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट देखो, लेटेंट हीट के लिए हीट का फॉर्मूला लिखा जाता है Q = M × L। तो L इज़ द लेटेंट हीट, इसको L से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई मास, ठीक है। ये आ जाएगा जूल, हीट का क्या आ जाएगा, जूल पर केजी। तो यहाँ से सिंपल आ गया, ये आपको पता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। एम के जी से m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, 0L2T-2। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। तो इस तरह से प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जो भी नोटिफिकेशन आएगा जल्दी आ जाएगा और आप आगे रहेंगे। और शेयर ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है तो सभी को मिले, ताकि आप कंपटीशन में भाई अच्छों के साथ दौड़ोगे तभी तो पता लगेगा कि अच्छे रनर हो कि नहीं हो, अदरवाइज़ कैसे पता लगेगा कि आप अच्छे रनर हो नहीं हो, है ना। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो आपको करना ही है, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सीरियस होकर पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, बी एक्टिव एंड बी, क्या बोलते हैं यार, बोलता हूँ तो बी एक्टिव एंड बी हैप्पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ओके, थैंक यू।